वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं सुंदर खुशामदीद कहती हूँ आपको एक बार फिर से। सच से मेरा प्रोग्राम है सर आपके लिए कि बिजली जो है वो सस्ती क्यों नहीं है क्यों चीज़ें महंगी हमारे मुल्क में। सुंदर, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आना चाहूँगा जो आपका आज का जो था कि जी पाकिस्तान को कैसे बेहतर किया जा सकता है या इसका क्या इमेज देखना चाहते हैं। तो एक तो वो परसेप्शन है कि पाकिस्तान को लोग कैसे देखना चाहते हैं, दूसरा ये है कि हम कैसे कर सकते हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हाउ प्रैक्टिकली वन कैन डू दैट। तो मैं उस तरफ आना चाह रहा था कि मसलन ज़राअत के हवाले से अगर हम प्रैक्टिकली 21वीं सदी में आज हम दाखिल हो चुके हैं और अगर हम रिवायती खेती बाड़ी के तरीक़ों को छोड़कर जदीद काश्तकारी की तरफ आएंगे, जहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन है, जहाँ पे एनर्जी के अल्टरनेट रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम बड़ा पोटेंशल है इस कौम में। और इंशाल्लाह हमने देखें जब 1947 में आज़ाद हुए थे तो हमारी आबादी सिर्फ 70 मिलियन थी और आज हम माशाल्लाह 180 मिलियन है और 2025 में हम ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमने 70 मिलियन से 180 मिलियन को बेहतरीन फूड दी है, बेहतरीन क्लॉथिंग्स दी हैं, मतलब हमने पूरा सस्टेन किया अपनी फूड सिक्योरिटी सिस्टम को, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था। फूड सिक्योरिटी में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है NRC वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? ये देखें बहुत इमर्जिंग चैलेंज है, यानी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की बढ़ रही है। इसके साथ साथ हमारा जो क्लाइमेट चेंज का एस्पेक्ट है कि जो मौसम है बड़ी तेज़ी के साथ उनमें तगय्युर और तबदलात आ रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है ग्रीन गैस हाउसेज की वजह से, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो इन सारी सूरत हाल में हमें जो नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़कर मॉडर्न एग्रीकल्चरल की तरफ आना पड़ेगा। और इंशाल्लाह हमारी कौम में ये पोटेंशियल है और हम 180 मिलियन को अगर फीड कर सकते हैं तो हम 280 मिलियन को भी इंशाल्लाह फीड कर देंगे एंड एट अफोर्डेबल रेट। इसके लिए लेकिन एक विजन चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए। PRC के प्लेटफॉर्म से जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल मॉडल, PRC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ये एक फेडरल इदारा है, नेशनल इदारा है जिसके चारों सूबों में ब्रांचेज हैं और इसमें जो साइंसदान हैं वो 300 से ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं जो कि ज़राअत के मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से तहकीक में ना सिर्फ ये कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी की हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि पाकिस्तान जो इस वक्त संगीन एनर्जी के क्राइसिस से गुजर रहा है और इसके साथ साथ जो पानी का क्राइसिस है, क्योंकि ना हमारे पास पानी भी कम है और हमारे पास एनर्जी भी नहीं है और ज़राअत के लिए ये दोनों चीज़ें प्री रिक्विजिट हैं। तो PRC के प्लेटफॉर्म से हमने एक मॉडल डेवलप किया है 20 एकड़ के फॉर्म के ऊपर। इंशाल्लाह मैं जैसे ही आगे डिस्कशन चलेंगी तो मैं आपको उसकी हाइलाइट्स बताऊंगा कि 21वीं सदी की ज़राअत पाकिस्तान में कैसी होगी। अभी बताएं प्लीज़, मतलब ये बात जानने के लिए तो हम बेताब हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इसके लिए सुंदर थोड़ा सा मुझे वो जो कॉलर का आपका सवाल था मैं उनको भी थोड़ा सा फिर पहले जवाब दे दूं। अगरचे वो सवाल वापरा वालों से रिलेटेड लग रहा है लेकिन मैं अपनी जो बीइंग इंजीनियर आई कैन रिप्लाई टू दैट एज वेल। यस, पाकिस्तान में एक्सपेंसिव एनर्जी रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल्स और मतलब ये दूसरी चीज़ें, जबकि कोल या फिर इससे भी बहुत सस्ती हाइडल एनर्जी है। तो पाकिस्तान में को 50,000 मेगावाट की हाइडल जनरेशन कैपेसिटी है। अगर हम बहैसियत कौम मुत्तफिक हो जाएं और चारों सूबे इत्तफाक कर लें तो हम ये इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम जो हमारा है और जो इंडस रिवर है और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं, ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं जहाँ से हमें सस्ती तरीन बिजली मिल सकती है। जी, उम्मीद की किरण सर ने हमें बताई और उम्मीद की मजीद किरणें भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। जी सर, जहाँ से सिलसिला टूटा था ज़राअत की मैं आपको बात कर रहा था कि इसकी हमारी मुआशी सेक्टर में बहुत बड़ी अहमियत है। तकरीबन 25% एनुअली GDP हमारा सिर्फ इस एक सेक्टर से आ रहा है और हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन 25% GDP डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे एसोसिएटेड है। अब इसके चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं। उनमें से एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, यानी हम अभी भी 18वीं और 19वीं सदी की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमारा मुकाबला इंटरनेशनली अमेरिका और इंडिया और चाइना और उन कम्युनिटीज़ के साथ है जो जिनकी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बहुत बेहतर है। तो एक तो हमें अपने फार्मर को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उसमें आप जैसा मीडिया का जो किरदार है वो बहुत अहम है। ज़राअत और पानी के हवाले से बात हो रही है तो दिस इज़ गुड चेंज। तो इसी तरह से इंशाल्लाह सच सवेरा एक्चुअली कि ये एक बड़ा अहम मतलब एक हमारा मिसिंग एलिमेंट है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट या इंजीनियर्स के पास है वो आम ज़िम्मेदार तक पहुँच नहीं पाती और उसके लिए ये मीडिया जो है दैट कैन प्ले अ वेरी गुड रोल। तो इसमें रियली वी आर ग्रेटफुल टू यू
यू। मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में ज़राअत बेसिकली अगर हम उसको तफसीलन ज़रा इन डेप्थ एनालिसिस करें तो 2 सेक्टर्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो आपाश इलाका जात हैं जहाँ पे हम इंश्योर्ड वाटर से, जो नहरों से, डैमों से हमने पानी दरियाओं का इकट्ठा किया और उसके बाद फार्मर के खेत तक लेके गए खालों की सूरत में, मोगों की सूरत में, तो उसको हम आपाश इलाका जात कहते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हैविली इन्वेस्टमेंट्स की। सिंस इंडिपेंडेंस हमने बहुत हैविली इन्वेस्टेड किया, हमने डैम्स बनाए, बैराजेस बनाए, नहरें बनाई और ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और उससे हम जो 70 मिलियन की फूड सिक्योरिटी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसको 180 तक लेके गया और इंश्योर किया। सो बड़ी हैवी हमने इन्वेस्टमेंट्स की और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आया। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि रिजल्ट जो हमें पास्ट में तो मिले हैं, हमें प्रेजेंट में हमारी कोशिश है फ्यूचर में भी हमें ऐसे ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलते रहें। वेल ये बात थी कि हमने मोहम्मद सलीम साहब से तवानाई और बिजली के बहरान पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर मोहम्मद सलीम साहब से बात हो रही है। सर, बरानी इलाकों के हवाले से काइंडली आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि वो क्या रोल, वहाँ से किस तरह रोल प्ले किया जा सकता है और किस तरह से हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं उस सेक्टर से। सुंदर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। अगर हम थोड़ा सा इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव दें तो पूरी दुनिया में जो आपाश इलाका जाते हैं या जिनको हम इरीगेटेड लैंडस्केप्स कहते हैं, वहाँ से तकरीबन 50% उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आती है और रिमेनिंग 50% उनकी रेन फेड या बरानी इलाका जात से आती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, जैसा मैं पहले कह रहा था, हमने सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दी इरीगेटेड लैंडस्केप पे, ठीक है, और वहाँ से अब हमारी जो, अगर आप इसकी वो देखें ज़रा डिवीजन, तो 90% ऑफ द फूड प्रोडक्शन सिस्टम कम फ्रॉम इरीगेटेड एरियाज़, while only 10% comes from the dry land areas which are major in the Pakistan। ठीक है, तो पूरा बलोचिस्तान आपका ड्राई लैंड पड़ा है, पूरा पोटोहार, यानी वो सारे इलाका जात बेसिकली जो इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम से बाहर थे, जहाँ नहर नहीं जा सकती थी, जहाँ नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा मुयसर नहीं था, तो वो सारा ड्राई लैंड था और वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ से सिर्फ हम 10% ले रहे हैं, जबकि 90% वी आर टेकिंग ओनली फ्रॉम अ शार्ट पोर्शन ऑफ इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम, जो कि सिर्फ 14 समथिंग मिलियन हेक्टेयर एरिया नहीं कर पा रहे। तो इस अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमने इंडस बेसन से इन्वेस्टमेंट्स की, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी लिए, वहाँ से हमारी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हुई, हमारी लाइवलीहुड भी इंप्रूव हुई, हमारा सोशल जो फैब्रिक्स है या जो सोशल कल्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, वो भी इंप्रूव हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मौसमी तगैर तो बदलात हैं, जो इंटरनेशनल आपके ऊपर सीन्स चल रहे हैं, उस हवाले से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ आप बात कर रही थी सिक्योरिटी की, और मैं उसको रिलेट करूँगा फूड सिक्योरिटी के तहत। आफ्टर सिक्योरिटी यू नीड फूड सिक्योरिटी, राइट, एंड मे बी परहैप्स यू नीड फूड सिक्योरिटी फर्स्ट देन द फिजिकल सिक्योरिटी। सो आपको उसकी जानिब जाना है और उसके लिए ज़रूरत है कि हम इन्वेस्टमेंट्स का जो गवर्नमेंट सेक्टर से आ रही हैं, जो पब्लिक सेक्टर से फंडिंग्स है, उनका रुख मोड़े और थोड़ा सा जो ड्राई लैंड्स या बरानी इलाका जाते हैं उनके ऊपर हम थोड़ा फोकस करें, ताकि अब बेसिकली वही जगह रह गई हैं। बाकी एक्सप्लॉइटेबल जगह से हम पहले ही ऑलरेडी काफ़ी एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। तो ये जो वर्जिन लैंड्स पड़ी हैं आपके, जो वर्जिन रिसोर्सेज हैं आउटसाइड इंडस बेसन, उनको अगर हम इन्वेस्ट करके, तो वहाँ से जो 10% आ रहा है, अगर हम उसको 30% तक भी लेके चले जाएँ तो वी आर बेटर ऑफ। ना सिर्फ ये कि हमारा पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, और इमेज बेहतर करने के लिए आपको सबसे पहले मुआशी सूरत हाल बेहतर करने की ज़रूरत है, और आपकी जब जो पॉपुलेशन है उसका मेजर जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पे है, तो अगर उस सेक्टर को बूस्ट मिलता है तो आपकी लाइवलीहुड, आपकी गुर्बत में कमी, आपकी फॉरेन इंपोर्ट्स वगैरह, ये सारा बैलेंस बड़ा बेहतर हो जाता है इंशाल्लाह जनाब। तो इस हवाले से पीआरसी ने काफ़ी प्रैक्टिकल काम किया है। सर, पीस के इंस्टीट्यूशन के हवाले से जनाब इस पर मजीद रोशनी डालेंगे। बहुत अच्छी सजेशन उनकी तरफ से आई कि छोटे छोटे डैम्स बनाकर हम इस चीज़ पर काबू पाए जा सकते हैं। जी, मैं मासूम लोगों की मासूम ख्वाहिश कहूँगी मैं इस बात को। जी, मैं यानी छोटे डैम से बिजली पैदा करना मैदानी इलाकों में मुश्किल काम होता है, लेकिन जो शुमाली इलाका जाते हैं हमारे, जहाँ पे काफ़ी हमें स्लोप मिल जाता है, ग्रेविटी मिल जाती, वहाँ पर लोकल ये आपकी हाइडल प्रोडक्शन जायज़ हैं और वहाँ पे ये फिजिबल भी हैं, करना चाहिए। जैसे आज़ाद कश्मीर आपका है, आपका गिलगित बिल्तिसान है, नॉर्दर्न एरियाज़ है, हुंजा वगैरह, वहाँ पे आप छोटे डैम्स बना के बिजली भी ले सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था पीआरसी की कंट्रीब्यूशन की, तो पीआरसी क्योंकि एक नेशनल इदारा है, तो हमने रियलाइज़ किया कि इरीगेटेड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, सो लेट्स स्टार्ट विद द आउटसाइड इंडस बेसन, जो कि बरानी इलाका जाते। तो पोटोहार का जो खिता है ये तकरीबन 5 अजला पर मुश्तमिल है। इसमें इस्लामाबाद है, जेलम है, चकवाल है, यानी आपका पिंडी है, ये सारे इसके अजला हैं, और ये बेसिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरानी इलाका है। तो यहाँ पर बेसिकली अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है,
और तकरीबन बहुत अच्छी रेनफॉल है। पूरे पाकिस्तान की निस्बत इस इलाके में बेहतर रेनफॉल है। यूटिलाइज किया जा रहा है? हाँ, ये आपका एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ज़राअत के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपके पास पानी होना चाहिए। Exactly. ठीक है, पानी होगा तो आपके पास अच्छी फसल आ सकती है। बेशक आप from tubewells, from rainfall, whatsoever. So you need a water. Exactly. Along with good fertilizer, along with good land, along with the good seed. यानी अगर आपके पास सब कुछ बहुत शानदार हो लेकिन पानी ना हो तो you cannot have a production. ठीक, तो पानी सबसे पहले ज़रूरत थी। और इस इलाके में अल्लाह ताला ने क्योंकि बड़ी यानी ये लोग बड़े लकी हैं इस पूरे खित्ते के लोग कि इनको तकरीबन 600 से 700 मिलीमीटर एवरेजली रेनफॉल है। बाज़ इलाका जात में ये तकरीबन 1500 मिलीमीटर है और चकवाल तक जाके ये 650 है। सो 1500 से 600 तक बहुत अच्छी रेनफॉल है। अच्छा, दूसरा जो है इस इलाके की बुनियादी जो खदो खाल है या जो इसकी जोग्राफियाई वो इसकी शेप है वो ऐसी है कि बहुत सारा पानी पहाड़ी इलाका जाता है, ढलवानी ज़मीनें, तो जब बारिश होती है तो बड़ी तेज़ी के साथ पानी इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि तकरीबन इस इलाके में 2.98 मिलियन एकड़ फिट, यानी ये तकरीबन रफली समझ लें इस टाइम तरबेला में जितना पानी हमारे पास है उसका हाफ कैपेसिटी वो यहाँ से एनुअली प्रोड्यूस हो सकती है। माशाल्लाह। ठीक, यानी हाफ ऑफ द तरबेला वी कैन ओनली गेट फ्रॉम पोठोहार एरिया। वेरी नाइस, एक बहुत अच्छी सजेशन सर ने दी कि हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। मजीद कहाँ किस सेक्टर में इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर बात करेंगे ज़रूर, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद सच सवेरा के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा।